हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन 1 समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस? तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अगर प्रकाश है तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, प्रकाश नहीं है हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे हैं, किसी रूम में हैं, उसका आप अपने लाइट का स्विच ऑफ कर देंगे तो आपको कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। फिर आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको सभी वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, इसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं या हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसके बाद प्रकाश आता कहाँ से, मतलब इसके क्या क्या स्रोत होते हैं? सोर्स, लाइट सोर्स या प्रकाश स्रोत, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया। ठीक, तो प्रकाश को दो वर्गों में विभाजित किया गया है या बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला प्रकार होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें ही दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं या ल्यूमिनस, इंग्लिश में ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा सन हो गया, स्टार्स हो गए। आपके घर में बल्ब जलता होगा, एलईडी जलती होगी, कुछ भी होगा, ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो ये क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, मून। तो ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से हमें प्रकाश देता है रात को। ठीक, तो ये क्या हो गया? अद्वितीय प्रकाश स्रोत। इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम प्रकाश के बारे में जान चुके हैं, प्रकाश के स्रोत के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए, प्रकाश जिस माध्यम में चलता है तो वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गमन करता है। और देखिए, प्रकाश स्वयं तो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी उपस्थिति हमें नहीं दिखाई देती। आप देखेंगे आपके घर में बल्ब जल रहा है, प्रकाश आ रहा है, लेकिन आपको प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे आपको कोई वस्तुएं देख सकते हैं प्रकाश के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आप कोई भी वस्तुएं प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। उसके आगे देखिए, प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करता है, सरल रेखा में गति करता है। ठीक, और देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से तो गुजर सकता है। जैसे पारदर्शी माध्यम जैसे वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकें, जिनके आर पार हमें दिखाई दे सके। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ग्लासेस हो गए, शीशा होगा, कांच होगा। और उसके बाद देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमारे चारों तरफ एयर है, इसमें आप देख सकते हैं ये भी एक माध्यम है। तो ये क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम। इसमें से प्रकाश आराम से गुजर सकता है। आप देखे होंगे हमारे घर में लाइट जलती है, प्रकाश जाता है, हमारे घर में हवा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधा साधा इसका मतलब हुआ कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपारदर्शी माध्यम का, जैसे कोई लोहा हो गया, लकड़ी की वस्तुएं हो गई। तो अगर आप वहाँ टॉर्च लेके जलाएंगे तो प्रकाश इस पार अगर आप जलाएंगे तो लकड़ी के उस पार नहीं दिखाई देगा, मतलब अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता है। ठीक, तो ये क्या था? इसकी प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी। तो और देखिए,
प्रकाश की सभी विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब किसी माध्यम में इसकी चाल फिक्स नहीं है, ना एक होती है। सभी माध्यमों में इसकी चाल एक नहीं होती है। तो और हमें निर्वात में प्रकाश की चाल का मान याद है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक। और देखिए, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठ जैसे आप कांच ले लीजिए, उसके एक साइड पॉलिश कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, जब आप उस पर कुछ लाइट ले जाएंगे तो वो वापस आ जाएगा, परावर्तित हो जाएगा उससे। तो ये देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी जो है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो सकता है। और हम आगे जानते हैं, देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वे प्रकाश जो हमें दिखाई देती हैं उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश को हम देख सकते हैं। ठीक। तो एंगस्ट्रॉम मतलब आप लोग जानते होंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक बच्चों, अब इसके आगे हम जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, या इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो देखिए, प्रकाशिक माध्यमों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें है पहला पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये वो माध्यम होता है, या ये वो मीडियम होता है जिसमें से प्रकाश का ज़्यादातर भाग गुजर जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पर आप वायु कांच ले सकते हैं। वायु में प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है, अधिकांश भाग का है या पूरी तरह भाग का है, वो पूरा पारदर्शक माध्यम वो कहलाता है। उसके बाद दूसरा होता है पारभासक माध्यम। क्या होता है, पारभासक माध्यम। तो देखिए, जिन माध्यमों में से प्रकाश का केवल कुछ भाग ही गुजर सकता है वो क्या कहलाता है, पारभासक माध्यम। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, कोई घिसा हुआ कांच है, जैसे कोई कांच है घिस गया हो, और जैसे कोई जल है और वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध जल है, तो ये सब पारभासक माध्यम के उदाहरण हैं। इनमें जब आप प्रकाश ले जाएंगे तो उसका कुछ भाग ही इस पार से उस पार जा सकेगा, पूरा भाग उसमें से नहीं गुजर पाएगा। उसके बाद तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भाग ही नहीं गुजर सकता। जैसे इस साइड हम टार्च जलाए, उस साइड लाइट नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लकड़ी, लोहा, दीवार है आपके घर में, सीधा साधा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। ठीक। अब इसके आगे हम जानते हैं कि प्रकाश किरण क्या होती है। लाइट रे, इंग्लिश में लाइट रे, प्रकाश किरण हम किसे कहते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, प्रकाश किरण। तो आइए जानते हैं हम प्रकाश किरण के बारे में। तो जैसे प्रकाश किरण, जब जैसे कोई प्रकाश है, ठीक, कोई पारदर्शी माध्यम, मतलब हम आपको पारदर्शी माध्यम मतलब बताया, जैसे जिन माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग, लगभग पूरा भाग गुजर जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, मतलब एक सीधी रेखा में उसमें चलता है, तब प्रकाश जिस पथ पर चलता है तो उस पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो हम उसको सीधे साधे बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, क्या करता है, सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में जाता है, तब प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। और जैसे ये तो एक प्रकाश किरण हुआ, और जैसे हम कई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती हैं तो उनके पूरे समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं, या लाइट बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट बीम। अब देखिए, प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रकाश किरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो ये क्या होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जैसे कहीं से निकली समस्त किरणें
और वो आके एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गई या एक ही बिंदु पर मिल गई, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। उन प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे हमने आपको क्या बताया, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जैसे निकली वो अलग अलग हैं और वो आके एक ही बिंदु पर मिल गई, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। वो था अभिसारी प्रकाश पुंज, ये है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, तो आइए जानते हैं अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो जब प्रकाश की पूरी किरणें, मतलब जितनी किरणें जा रही हैं वो सारी किरणें एक, जैसे हम खड़े हैं हमें दिखाई दे रही हैं कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो अगर हमें ऐसा लगे कि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं, तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इसको सीधी सादी भाषा में हम कह सकते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब हमें दिखाई देती हैं कि वो एक ही बिंदु से आ रही हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। और हमारा इसमें तीसरा प्रकार होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज, तीसरा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। आइए जानते हैं समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब वो चल रही हैं लेकिन सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं। ठीक, तो उन सभी प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। आप समांतर मतलब जानते होंगे। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। तो ये हमारे क्या हुए? प्रकाश पुंज, प्रकाश किरणों के समूह अर्थात प्रकाश पुंज के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 हमने आपको बताया, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या होती हैं? एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मतलब निकली अलग अलग लेकिन आके मिली एक ही बिंदु पर, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। ये भी हमने आपको बताया, रिपीट करना है। तो देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब देखिए कई प्रकाश की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, हम देख रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक ही बिंदु से आ रही है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। देखिए, तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें जैसे चल रही हैं सारी किरणें और सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर मतलब आप जानते हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस में प्रकाश के बारे में हम लोग ने जाना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, नहीं है तो नहीं देख सकते हैं। ठीक, और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में लाइट सोर्स। हम लोगों ने इसमें पढ़ा प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने जाना प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में ल्यूमिनस सोर्स, और सेकेंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसके बाद हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। फिर इसके आगे हम लोगों ने प्रकाशिक माध्यम, इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम पढ़ा। हम लोगों ने जाना प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम।
फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइट रे, हिंदी में प्रकाश किरण के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने प्रकाश पुंज क्या होता है ये जाना, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है ये जाना। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ गाइस support me and subscribe to my channel, please.